बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा मुख्तसर एक हमने जायज़ा लिया था ज़ायद तालिफ के दो हिस्सों का। फोटोसिंथेसिस के जो दो हिस्से हैं, दो फेस हैं, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। ठीक है। और इनको हमने देखा था। अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये दोनों कहना चाहिए कि आज के टॉपिक में हमारा लाइट रिएक्शन जो है वो थोड़ा तफसील के साथ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डार्क रिएक्शन को जो है उसको थोड़ा तफसील से देखेंगे। अच्छा, ये जो दोनों रिएक्शन है इसके बारे में बताया था कि लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कहना चाहिए जिसमें लाइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ठीक है। और वो क्लोरोप्लास्ट के उस हिस्से के अंदर होती है जिसको हम थाइलाकॉइड या ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि सनलाइट जो है ये वो हिस्सा है क्लोरोफिल के अंदर होने वाला वो हिस्सा है जिसमें जो है सनलाइट जो ट्रैप की जाती है और उससे जो है उसकी एनर्जी से बाद में एडीपी से एटीपी और एनएडीपी से एनएडीपीएच2 बनाया जाता है। ठीक है। इसमें पानी को स्प्लिट किया जाता है जिससे हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन मिलता है। और एज अ वेस्ट मटेरियल यानी फुजले के तौर पर जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो रिएक्शन जो काम होता है आगे स्ट्रोमा में होता है वो जिसको हम कैल्विन का चक्कर कहते हैं वो डार्क रिएक्शन कहलाता है। उसकी तफसील बाद में। ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जैसे कि पहले बताया था क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। उसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट वो स्ट्रक्चर है किसी भी पौधे के अंदर जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो है वो लाइट को जज्ब करने की उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो तवानाई है उसको इस्तेमाल करने की जो है वो सलाहियत रखता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट वेव लेंथ डिफरेंट मुख्तलिफ तूल मौज की जो है वो रोशनी को जो है वो ट्रैप करने का, उनको जकड़ने का, उनके एनर्जी को यूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। हमें ये चीज़ मालूम है कि लाइट जो है मुख्तलिफ वेव लेंथ रखती है जिसको हम उर्दू में तूल मौज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ रेज़ आती हैं जिनकी मुख्तलिफ वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या चीज़ है? लाइट को हम जानते हैं कि लाइट की जो वेव्स होती हैं, जो मौज होती हैं, उनमें एक हिस्सा क्रस्ट का आता है और एक हिस्सा ट्रफ का आता है। ठीक है। क्रस्ट को उर्दू में औज और ट्रफ को उर्दू में गिरद कहते हैं। अच्छा, दो ट्रफ के दरमियान या दो क्रस्ट के दरमियान जो है जो कहना चाहिए फासला है वो तूल मौज या वेव लेंथ कहलाता है। तो लाइट में मुख्तलिफ वेव लेंथ्स की मुख्तलिफ जो है रेज़ होती हैं जिनमें गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रा वायलेट रेज़, इंफ्रारेड, रडार, एक्सवाइजेड और भी हैं। इनमें थोड़ा सा जो हिस्सा है वो विजिबल लाइट का होता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसके अंदर 7 कलर होते हैं। तो ये पिगमेंट्स इस हिस्से को, लाइट के इस हिस्से को एब्जॉर्ब करके जो है वो एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज़ करते हैं और उससे अपना कहना चाहिए आगे फूड बनाकर जो है ग्लूकोज बनाते हैं पानी और कार्बन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई। तो पिगमेंट्स के अंदर जो है मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। तो वो जो हैं पानी को ट्रैप करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। रोशनी जो है जो सूरज की रोशनी आ रही होती है उससे जो 7 कलर आ रहे होते हैं उनमें से ये जो है क्लोरोफिल जो है वो वायलेट को, नीले को और लाल को जो है वो एब्जॉर्ब करके ग्रीन को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि क्लोरोफिल हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तकरीबन यही बातें लिखी हैं। रोशनी का कुछ हिस्सा पानी को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस में मुंतशिर करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये जो है यहाँ से जब पानी जो ऊपर आता है और यहाँ ग्रैनम में दाखिल होता है तो इस एनर्जी के ज़रिए जो है यहाँ से इसको कहना चाहिए स्प्लिट किया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है और इसके हाइड्रोजन को आगे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हासिल होने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है
वो एनर्जी के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अमल जो है ज़्याई इंतशार कहलाता है या फोटोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो है हमें हाइड्रोजन मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें आगे जो है वो केल्विन के चक्कर में मिलता है, जिसको हम आगे आइंदा क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ बताया क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो पिगमेंट हैं वो रोशनी को जज़्ब करते हैं, और जो कहना चाहिए बैगनी, नीली और सुर्ख रोशनी को जज़्ब करते हैं, सब्ज़ रंग को मुनाकिस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमें सब्ज़ नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो असल जो कहना चाहिए जो लाइट रिएक्शन है, रोशनी वाला रिएक्शन है, उसमें जो असल काम है वो है फोटो सिस्टम्स का। दो दो किस्म के फोटो सिस्टम जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं डे रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में। ठीक है, ये जो फोटो सिस्टम है ये थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ये थाइलाकॉइड है, ठीक है, ये पूरा ग्रैनम आ रहा है। एक थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 ये है और फोटो सिस्टम 1 ये है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, यहाँ जो ये पिक्चर बनाई गई है ये एक कहना चाहिए कि सिर्फ ज़ाहिर करने के लिए है, लेकिन ये इसको अगर हम सही से समझें तो पहले हम इसको इस पिक्चर में समझ लेते हैं, पहले बुक को थोड़ा सा देख लें। अच्छा, थाइलाकॉइड झिल्ली में दूसरे पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल्स एक तरतीब बनाते हैं। अच्छा, यहाँ जो है यहाँ फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, और बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएंगे। ठीक है, कब लेकर जाएंगे ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल्स एक तरतीब बनाते हैं। इस तमाम तरकीब को ज़्याई निज़ाम फोटो सिस्टम कहा जाता है। हर थाइलाकॉइड हज़ारों की तादाद में इन दो ज़्याई निज़ामों की नकुल मौजूद होती हैं। हर थाइलाकॉइड में बहुत सारे, कोई एक दो नहीं, बहुत सारे इस तरह जो फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन्हें ज़्याई इंजज़ाबी मरकज़ और इलेक्ट्रॉनी तरसीली निज़ाम कहा जाता है। ये दो सिस्टम होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ लाइट की एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तवानाई के तौर पर ले जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ एक तस्वीर बनाई है, इसको हम पहले उधर समझेंगे फिर इसके बाद यहाँ आएंगे। ज़्यादा तवानाई की मुंतकली इस वक्त शुरू होती है जब अमली मरकज़ रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल रोशनी वसूल करता है। क्लोरोफिल पे जो है, जब यहाँ हम देखें, ये फोटो सिस्टम 2 है, पहले फोटो सिस्टम 2 को देखते हैं। अच्छा, फोटो सिस्टम 2 पे जो है वो लाइट पहले पड़ती है और चलते हुए फोटो सिस्टम 1 तक उसकी एनर्जी आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ोटो सिस्टम 2 पे पहले क्यों आते, तो ये सिर्फ इतनी बात है कि फ़ोटो सिस्टम 1 जो है पहले दरियाफ़्त हुआ था और फ़ोटो सिस्टम 2 बाद में दरियाफ़्त हुआ। ये दरियाफ़्त होने की वजह से 1 और 2 इसका नाम है, इस वजह से नहीं कि रिएक्शन में इनका नंबर पहले या बाद में आता है। ठीक है, तो फ़ोटो सिस्टम 1 पहले दरियाफ़्त हुआ था तो उसका फ़ोटो सिस्टम 1 नाम रखा गया है, और 2 जो है वो बाद में दरियाफ़्त हुआ था। गो के अमल में ये कहना चाहिए रिएक्शन में ये पहले काम करता है, लेकिन इसका नाम फोटो सिस्टम 2 इस वजह से है कि ये बाद में दरियाफ्त हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल का एक इलेक्ट्रॉन इससे छोड़कर इलेक्ट्रॉनी, इसको हम यहीं देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, दोनों पर लाइट पड़ती है, इस पर भी पड़ती है, इस पर भी पड़ती है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ जो है एनर्जी को जो है वो जज़्ब किया जाता है और उसको रिएक्शन सेंटर पर लेकर जाया जाता है। अगर हम देखें तो इसी के अंदर बहुत सारी जगह मौजूद होती हैं जहाँ बीच में एक रिएक्शन सेंटर होता है, तो वो एनर्जी वहाँ तक जाती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँचता है और उसके अंदर चार्ज आ जाता है, तवानाई आ जाती है, तो उसको फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वहाँ से लेकर गुज़रता है आगे। यहाँ से ले जाते हुए ये हाइड्रोजन आयंस को जो है वो चार्ज करके इस साइड लेकर आ जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, अच्छा,
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर तक आता है, इसकी एनर्जी यहाँ हाइड्रोजन आयन को चार्ज करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो वापस जो है डाउन नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ से जब ये इस फोटो सिस्टम 1 की तरफ आता है, तो इधर भी लाइट पड़ रही होती है, लाइट इधर भी पड़ रही थी, इधर भी। अब ये एनर्जी, अच्छा ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। जितना हाइड्रोजन आयंस है ये सब इस तरफ आता है, यहाँ पर जो है इसकी एनर्जी एटीपी बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। एडीपी जो है मॉलिक्यूल, उसके साथ फॉस्फेट मिलता है और हाइड्रोजन की एनर्जी के साथ जो है ये मिलकर एटीपी से एटीपी बना लेते हैं। यहाँ जो लाइट पड़ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया है, ये दोबारा यहाँ से चार्ज होता है, इसके अंदर एनर्जी आती है। यहाँ से जब ये निकलता है तो NADP को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर NADPH2 बना देता है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं NADPH2 और ATP, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है आगे जाकर जो डार्क रिएक्शन है वहाँ हमारे साथ जो है कहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा होता है और हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज का वो इसके अंदर से NADPH के अंदर से आता है और तवानाई और कहना चाहिए एनर्जी इन दोनों के अंदर से आती है। तो ये जो है ये एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि तफसीली जायज़ा था लाइट रिएक्शन का, जो कि पौधों के अंदर होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है जहाँ हमारे पास कैल्विन का चक्कर, कैल्विन साइकिल चलता है और वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ मिलकर ग्लूकोज जो असल चीज़ है बनाई जाती है, वो वहाँ पे डार्क रिएक्शन में होती है। ठीक है, अच्छा ज़ायद अमीन तवानाई की मुंतकली उस वक्त शुरू है जब मामूली मरकज़ का क्लोरोफिल रोशनी वसूल करता है। क्लोरोफिल का एक इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर, अच्छा यहाँ भी देख लें, ये इसी तरह ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ से चार्ज मिला है इसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ गया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से हाइड्रोजन बना है आयन जो कि एटीपी बनाने के लिए आगे एटीपी सिंथेसाइज में मदद करता है। ये इलेक्ट्रॉन दोबारा चार्ज ख़त्म हो गया इसका, यहाँ दोबारा चार्ज होता है, लाइट आ रही है, यहाँ दोबारा चार्ज होकर ये फिर कैरियर के साथ आगे जाता है और NADPH2 बनाता है। ठीक है, अच्छा ये तवानाई से लबरेज। अच्छा एक सवाल, एक चीज़ रह गई, वो ये कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो कहाँ पूरा होता है, तो वो यहाँ पानी जो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन और मिलते हैं जो यहाँ आकर जो है उस स्पेस को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है उसकी स्पेस को पूरा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तवानाई से लबरेज इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी इजाफी तवानाई खारिज करता हुआ नीचे आता है। ये तवानाई बहुत से तामुलात का अमल पजीर होने में मदद देती है। ठीक है, ये तवानाई ATP भी बनाएगी, NADPH2 भी बनाएगी। ठीक है, और दूसरा ये कि तवानाई वाले 2 मॉलिक्यूल्स पैदा करती है, ATP और NADPH2। ये ADP से बनता है ATP और NADP से NADPH2 बनता है। ठीक है, ये पूरी यहाँ पर जो है इसकी इक्वेशन भी आ रही है। ADP फॉस्फेट के साथ मिलकर जो है तवानाई इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉन की, ज़्यादा तवानाई और खामरों की मौजूदगी में ATP बन जाता है, खामरे यानी एंजाइम्स की, और NADP जो है वो हाइड्रोजन आयन जो लास्ट में आया था। ठीक है, यहाँ लास्ट में हमारे पास आए हैं और 2 जगह से। ठीक है, वो जो है कहना चाहिए कि ATP बना रहे हैं और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन हमें मिला है वो NADPH2 बना रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से पानी से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ATP और NADPH2 आगे जो हैं वो डार्क रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है वो ग्लूकोज बनाने में मदद देंगे।